सभी को गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है आज है 10 फरवरी और 10 फरवरी से दोस्तों बीएड प्रवेश परीक्षा यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होने वाला था, जो कि बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। और जो विस्तृत नोटिफिकेशन था वो जारी कर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला था कि जब विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया जाए, डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें आपका एज लिमिट क्या रहने वाली है, कितना परसेंटेज चाहिए, आप पेयरिंग वाले भर सकते हैं, फॉर्म नहीं भर सकते हैं, 2 वर्षीय बीएड है या 1 वर्षीय बीएड है, इसके साथ साथ दोस्तों नेगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं रहेगा, फॉर्म की फ़ीस कितनी है, सब कुछ यहाँ पर इसमें क्लियर हो जाता है। तो इसलिए यह वीडियो को बना रहा हूँ दोस्तों। कुछ बदलाव किए गए हैं इस बार 2023 के बीएड फॉर्म में। फ़ीस भी बढ़ा दी गई है दोस्तों बीएड की। पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं कितनी फ़ीस बढ़ाई गई है। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि हमारा चैनल स्पेशली बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी ही कराता है। और हाँ, कमेंट करके अगर आप बता देना, अगर आप चाहते हैं कि सर फॉर्म कैसे भरें मोबाइल से घर बैठे, तो उसकी एक वीडियो बना दीजिए सर। तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं आज ही उस वीडियो को बनाऊंगा कि कैसे आप फ़ोन से ही अपने मोबाइल से घर बैठे यूपी बीएड का फॉर्म भर सकते। उससे पहले दोस्तों, आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर लाया हूँ। बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 में जो छात्र सम्मिलित हो रहे हैं, जो सरकारी सीट की आस लगा रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन मिल जाए, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सको दोस्तों, ठीक है, तो आपके द्वारा सही दिशा और सही रणनीति बनाकर तैयारी करनी होगी, तभी आपको अच्छा अंक मिलेगा, अच्छा रैंक बनेगी आपकी। यहाँ तक प्राइवेट कॉलेज में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, अच्छे प्राइवेट कॉलेज में, अपने घर के पास कॉलेज में या डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको रैंक अच्छी लानी पड़ेगी। और रैंक आएगी जब अच्छा मार्क्स आएगा। हमारे द्वारा एक बहुत ही अच्छा कम कीमत पर किफ़ायती दाम पर क्रैश कोर्स तैयार किया गया है, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का हिंदी, जीके, रीजनिंग, स्ट्रीम सब्जेक्ट सभी के टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको 10 साल का अलग, यानी 2012 से लेकर 2022 तक का अब तक जो यूपी बीएड का परीक्षा हुआ है, उसका क्वेश्चन पेपर विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ में उसको हल किया गया है बाकायदे के क्वेश्चन को डिटेल में। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा नोट्स आपको लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए भी। और स्टार्टिंग से ही आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ के चलेंगे तो आपकी समय की भी बचत होगी दोस्तों, और आप अच्छा अंक लाएंगे दोस्तों। इसकी कीमत मात्र 175 रुपीज़ है। इसका लिंक भी नीचे दिया है बाय करने का, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि सर मुझे बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, आपका कैसे हमें मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे। तो इतना आप जैसे ही मैसेज करेंगे आपको पूरी जानकारी सेंड कर दी जाएगी। सिर्फ 500 छात्रों के लिए रखा गया है 175 रुपये में, जबकि 400 प्लस छात्रों ने खरीद लिया है। तो देर मत करना, वरना इस ऑफर का लाभ आप उठा नहीं पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही कम, पूरे यूट्यूब पर इतने कम कीमत पे कोई कोर्स आपको नहीं दे रहा है, ना ही मार्केट में इससे कम कीमत पे कोई किताब मिल रही है। 300-400 की तो किताब आ रही है, और ये पूरा निचोड़ डाल दिया इसमें बेस्ट टीचर एक्सपर्ट के द्वारा। तो देर मत करना, इसको जरूर खरीद लेना अगर आप बीएड में अच्छा अंक चाहते हो। चलते हैं नोटिफिकेशन। इसके साथ साथ दोस्तों, जो छात्र फ्री में क्लास लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं लाइव क्लास के थ्रू, तो हमारे इस चैनल पे आप लोग विजिट करिएगा। देख सकते हैं 4 लाख से ज़्यादा छात्र जुड़े हुए हैं बीएड एंट्रेंस के, और यहाँ पर लगातार हमारे चैनल पर क्लासेस हो रही हैं। बहुत सारी क्लासेस डेली होती हैं, सुबह 8 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे। टॉपिक वाइज भी होता है, जीके हिंदी का भी होता है। देख सकते हैं हिस्ट्री का हो गया, हिंदी का हो गया, जीके का होगा, सारी चीज़ें करवाता हूँ। तो अगर आप फ्री में लाइव क्लासेस को हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हो, तो आपको करना क्या है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये नीचे ये सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, एक बेल का आइकन आएगा, उस पर ऑल पे सेट कर देना, बस हमारे चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए जो आवेदन निर्देश पुस्तिका है वो जारी कर दी गई है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो आपको बताने वाला हूँ, सब कुछ बताना, वो फीस कितनी रखी है, हर चीज़ बताएंगे। सबसे पहले शैक्षिक अर्हता की बात कर लें कि इस बार बीएड का क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या कोई एलिजिबिलिटी में कोई चेंज आया है या नहीं आया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बीएड है वो 2 वर्षीय बीएड है, यानी 1 वर्षीय बीएड नहीं है। अगर आप पीजी कर रखे हैं ना, तब भी अगर आप ये फॉर्म डालते हैं तो आपको 2 वर्ष का ही करने को मिलेगा। 1 वर्षीय बीएड का फॉर्म बाद में जब लागू होगा तब आएगा, अभी नहीं आने वाला है। तो पीजी कैंडिडेट 1 वर्षीय बीएड का इंतजार मत करें, इस फॉर्म को जरूर फिल कर दें दोस्तों, ठीक है। पाठ्यक्रम देखिए, द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने हेतु अर्हता न्यूनतम है। देखिए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी वर्ग में समान एवं पिछड़ी वर्ग हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि, ठीक है। और बीए बीटेक वाले गणित, विज्ञान या विशेषज्ञता के छात्रों के लिए 55% न्यूनतम अंक निर्धारित की गई है। अब यहाँ पर सबसे पहला डाउट ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर बीए में, यानी ग्रेजुएशन में आपका ये 50% आपका होना चाहिए।
अगर आप फाइनल में हैं ग्रेजुएशन का या ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो 50% कम से कम आपका मार्क्स बनना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। इसके साथ साथ कुछ बच्चों को और डाउट है कि सर मेरा ग्रेजुएशन में 49% है, 49 पॉइंट कुछ परसेंट है, 45% है, मेरा 50% ग्रेजुएशन में कंप्लीट नहीं है, बट मैंने पीजी कर रखा है और पीजी मेरे 60% हैं मार्क्स या 55% मार्क्स हैं। तो सर अगर मेरा ग्रेजुएशन में 50% से कम है और पीजी में 50% से ज़्यादा है तो क्या मैं पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर मैं फॉर्म भर सकता हूँ, एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ? बिल्कुल दोस्तों, आप एलिजिबल हो। यहाँ पर क्या बताया गया है कि यानी कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या स्नाकोत्तर, स्नाकोत्तर किसको कहते हैं? पीजी को कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन को कहते हैं। तो या तो आप 50% आप ग्रेजुएशन में हो आपका, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में हो। तो ये डाउट क्लियर हो गया है कि भैया अगर ग्रेजुएशन में नहीं हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप 50% से ज़्यादा मार्क्स रखते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हो। अगर आप पीजी में भी 50% से कम हो तब आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, आगे अब बात करते हैं दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। इसके साथ साथ दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में स्नातक स्तर पर 5% की छूट दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दृष्टिबाधित हैं, ठीक है, हैंडीकैप हैं और आप 50% आपका ना ही ग्रेजुएशन में है ना ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो आपको 5% का छूट मिलेगा, 45% भी इनका मान्य होगा, एलिजिबल हो गए। अब देख सकते हैं महत्वपूर्ण तिथियां दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 10 तारीख से स्टार्ट होगा, यानी आज से स्टार्ट हो गया फॉर्म फिलअप होना। अगर आप चाहते हैं कि सर कैसे फॉर्म भरें ये भी आप एक वीडियो बनाकर बताएं तो कमेंट में लिखना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आया तो मैं आज ही इस पर वीडियो बनाऊंगा कैसे आप फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप भर सकते हो फॉर्म को। ठीक है, और इसके बाद ये जो फॉर्म का अंतिम तिथि है वो 3 मार्च तक है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 मार्च 2023, नहीं ये विलंब शुल्क है जो अंतिम तिथि होने वाली है इसकी, बिना विलंब शुल्क के 3 मार्च तक है और 10 मार्च तक आप विलंब शुल्क के साथ इसको भर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों मेन चीज़ आ गई, जो फीस बढ़ा दी गई है। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर उत्तर प्रदेश समान एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, यानी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1400 रुपये फॉर्म का फीस रखा गया है और SC ST के लिए 700 रुपये फीस डिसाइड किया गया है। और उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्य के जो छात्र अब फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको 1400 रुपये भी देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर भैया फॉर्म का रेट बढ़ा दिया गया, क्योंकि जो फॉर्म का रेट था पहले वो 1200 रुपये था फॉर्म का, ठीक है, फीस, लेकिन अब क्या कर दिया गया, 1400 रुपये कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मुझे लग रहा था कि इस बार फीस घटाई जाएगी, 1000 रुपये कर दिया जाएगा, बट घटाने के बजाय 200 रुपये और चूना लगा दिया है इस बार। ठीक है, विश्वविद्यालय ने पैसा कमाने के लिए, क्योंकि जब पिछली विश्वविद्यालय ने, जब रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने आयोजित किया था, जब 1200 रुपये में उन्होंने सब कुछ मैनेज कर लिया, तो आप 1400 रुपये क्यों ले रहे हो? हाँ, 1400 रुपये लेने का मतलब हुआ कि आप ज़्यादा कमाना चाहते हो, अधिक कमाना चाहते हो। ये जो बार बार विश्वविद्यालय बदला जाता है, कभी लखनऊ विश्वविद्यालय कराता है, कभी रुहेलखंड कराता है, कभी बुंदेलखंड कराता है, ये जो भी विश्वविद्यालय कराती है वो अच्छा खासा पैसा कमाती है इससे। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट कुछ नहीं लेती है, आप कैंडिडेट कराओ, फॉर्म में जो आवेदन आए, जो खर्चा आए फॉर्म यानी परीक्षा कराने में, जो काउंसलिंग कराने में, वो करो, और जितना पैसा बच पाए वो आपके विश्वविद्यालय का। तो इसलिए रेट बढ़ा दिया जाता है। आप बताओ, रेट घटाना चाहिए था कि बढ़ाना चाहिए था? कमेंट में लिख के बताओ भाई, 1400 रुपये कहाँ से लाएंगे गरीब बच्चे। इसके साथ साथ विलंब शुल्क, जो जैसे 3 मार्च तक आप बिना विलंब शुल्क 3 मार्च तक आप ये 3 मार्च तक अगर फॉर्म भरोगे तो ये फीस पड़ेगी आपकी। ठीक है, फॉर्म की अगर SC ST की हो तो 1700, जनरल OBC और अदर स्टेट वालों के लिए 1400 रुपये फॉर्म है। लेकिन अगर आप 3 मार्च से 10 मार्च जो विलंब शुल्क, अब देखिए यहाँ पर बेवकूफ़ी तो बनाया जा रहा है, पैसा लूटने का तरीका ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यहाँ पर। अब बेवकूफ़ क्या बनाया जा रहा है भैया, कोई भी फॉर्म आता है या तो 20-25 दिन के लिए आता है या तो 1 महीने के लिए सीधा सीधा आता है। ठीक है, 30 दिन का समय दिया जाता है, तो 30 दिन का समय दिया था उसको में वही फीस होती है जो फीस बच्चों, अब उसके बाद नहीं भर पाते बच्चे तो फॉर्म बंद कर दिया जाता है। अब इन्होंने 30 दिन का तो समय दिया, ठीक है, 30 दिन का तो समय दिया, 10 फरवरी से 10 मार्च तक ये फॉर्म भरवा रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं यहाँ पर 10 फरवरी से लेकर इन्होंने क्या कर दिया, 3 मार्च तक कर दिया कि भैया 10 फरवरी से 3 मार्च तक, यानी कि आप 23 दिन में अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। और वही जो 30 दिन में 7 दिन बचा ना, उसको क्या कर दिया, विलंब शुल्क के साथ कर दिया कि 4 मार्च से 10 मार्च तक अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपको 200 यानी कि 600 रुपये और अधिक देना पड़ेगा। वाह भैया वाह, पैसा लूटने का तरीका देखो, मतलब 2000 रुपये फॉर्म, 2000 का फॉर्म हो जाएगा। तो भैया 1 महीना समय तो देते हैं आप, 1 महीना समय देने के बाद आप बढ़ाते,
7 दिन और, कि भैया 1 महीना जो सबके लिए टाइम होता है फॉर्म का वो हमने दिया, और उसके बाद 4 दिन 5 दिन हम एक्स्ट्रा जो आपको टाइम दे रहे हैं वो विलंब शुल्क के साथ दे रहे हैं। लेकिन उसी 1 महीने में आपने काट दिया 23 दिन के लिए आपने कर दिया जो कॉमन फीस है, और 7 दिन बचा लिया उसको विलंब शुल्क लगा दिया। वाह भैया, अच्छा बेवकूफ़ बना रहे हो विश्वविद्यालय वाले, ठीक है, पैसा कमाने के लिए। अब भाई 27 दिन में ये हो जाएगा, और सॉरी 23 दिन में ये फीस पड़ेगी, और उसी में 7 दिन जो बचा उसमें फीस बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। अगर आप 3 मार्च से 10 मार्च के बीच में फॉर्म भरते हो तो 2,000 रुपये का फॉर्म हो जाएगा। तो ये अधिक याद रखना, ज़्यादा लापरवाही मत करना और जल्दबाजी मत करना। आज ही फॉर्म मत भरना, 1-2 दिन रुक जाओ, ठीक है। मैं आज वीडियो बना दूंगा, देखो उसको, क्योंकि फॉर्म में कुछ वेबसाइट में कुछ कमियां रहती हैं। पिछली बार क्या था, आधार और पैन से फॉर्म भर ही नहीं जा रहा था। तो आप 1-2 दिन रुको, उसके बाद फॉर्म साइबर कैफे भरें या खुद से भरें, जब चीज़ें देख ले सही हो जाए वेबसाइट। अब एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर सर्टिफिकेट क्या क्या लगेगा आपको, जाति प्रमाण पत्र लगेगा। एक सेकंड में देख ले बताता हूँ। यहाँ पर आपको क्या लगेगा कि जात प्रमाण पत्र लगेगा और आय प्रमाण पत्र भी लगेगा फॉर्म में, ठीक है। अब जात प्रमाण पत्र मैंने आपको बताया था कि भैया पहले बनवा लो, आय प्रमाण पत्र पहले बनाओ, नया लगेगा। मैंने बताया था 1 अप्रैल 2020 जो जात प्रमाण पत्र लगेगा आपका, वो 1 अप्रैल 2020 के बाद का हो। ये आप इसी वक्त चेक कर लेना, आज ही चेक कर लेना, अपना जात प्रमाण पत्र निकालना और चेक करना कि वो किस डेट का बना है। क्या वो 1 अप्रैल 2020 के बाद की डेट का बना है तो ये आपका सही है। अगर इसके पहले का है, पुराना है, तो नया बनवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर आपने इतने दिन से मैं चिल्लाता आ रहा हूँ, अगर आपने अभी नहीं बनवाया तो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं, मैंने 10 दिन पहले आपको बताया था, ठीक है। और आय प्रमाण पत्र जो है उसकी डेट देख लेना, आय प्रमाण पत्र जो है वो 1 जुलाई 2022 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों सर्टिफिकेट चेक कर लो आप। आय प्रमाण पत्र पापा का रहना चाहिए, ठीक है आपका। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड का लगा सकती हैं, ठीक है। आय प्रमाण पत्र खुद का आय प्रमाण पत्र नहीं होता है, ठीक है। अगर आप हो तो भैया लगाओ। अगर आप जॉब करते हो तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 के बाद का जात प्रमाण पत्र होना चाहिए, और 1 जुलाई 2022 के बाद का वो आय प्रमाण पत्र। देखिए जो जात प्रमाण पत्र है वो 2020 के बाद का भी चलेगा, लेकिन जो आय प्रमाण पत्र है वो लेटेस्ट चलेगा, 1 जुलाई 2022 का होना चाहिए, 22 के बाद का होना चाहिए, नहीं, ठीक है। यानी कि आपका जो जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर 2022 इन सब का होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ 2 चीज़ देख लो, ना हो तो बनवा लो, अभी फॉर्म चलेगा, ठीक है। 10 दिन लगेगा, 1 हफ्ते लगते हैं दोनों चीज़ बनने में, पहले बनवा लो फिर फॉर्म भरना, ठीक है। ये हो गई भैया फॉर्म के बारे में। अगर बात करें तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ, सिलेबस ये वही रहने वाला है दोस्तों। और अगर आपको इससे अतिरिक्त कोई अगर अधिक जानकारी चाहिए, कुछ डाउट है आपको बीएड एंट्रेंस के इस फॉर्म में कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा प्रोफाइल है, लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर दीजिए, फॉलो भी कर लेना। आगे भी बहुत सारे हेल्प की जरूरत पड़ेगी, या फिर आप ये यूज़र आईडी डाल के भी सर्च कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे। तो भैया आप सभी लोग अपडेट जाइए। ये आप लोग देखिए, बुक्स के पीछे मत भागिए। मार्केट जो बुक अवेलेबल है वो गाइड बुक होती है, उसमें फालतू चीज़ें भी वो दे रहती है, समय बर्बाद होता है। मैंने बिल्कुल निचोड़ चीज़ें तैयार किया है, सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ो, अच्छा अंक मिलेगा, अच्छा आपको कॉलेज मिल जाएगा। मात्र 175 रुपीज़ किफ़ायती कीमत पर भी रखा है, ताकि सारे बच्चे एफर्ड कर सके इसको। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि सर मुझे बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे में मिलेगा और कैसे में आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो जल्दी जल्दी आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके खरीद लो, वरना इसका रेट बढ़ा दी जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप जो फ्री में क्लासेस हमारे चैनल पे चलाई जा रही है उसमें जुड़ना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। हमारे चैनल पे क्लासेस जो चलती है वो आपको मिलने लगेगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आप चाहते हैं कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है इसकी बना दीजिए सर, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आज ही वीडियो बनाऊंगा और देख लेना आप लोग, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप कराना।